बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग लेक्चर नंबर 22 ऑफ योर चैप्टर नंबर 3 को स्टडी करेंगे। प्रीवियस टॉपिक में हम लोगों ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की जो बेसिक फॉर्मेशन है और उसके अंदर बनने वाले मॉलिक्यूल जो हैं उनकी हम लोगों ने ऑर्बिटल्स की बात की थी। उसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट होता है और उनकी जो मैग्नेटिक बिहेवियर्स हैं वो हमारे पास क्या है। आज हम लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना है जो कि स्टेबिलिटी से रिलेटेड है और मॉलिक्यूलर आयन फॉर्मेशन है। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट molecular ion formation and stability of any molecule and the molecular ion. Let's take as an example of O2 plus 1, O2 minus 1. प्रीवियस टॉपिक में हम लोगों ने O2 मॉलिक्यूल की MOD डायग्राम बनाई थी, उसका हम लोगों ने बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट किया था और हम लोगों ने उसका मैग्नेटिक बिहेवियर बताया था। आज के टॉपिक में हम उसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं एंड वी वर टेकिंग द एग्जांपल्स ऑफ द मॉलिक्यूलर आयन ऑफ योर ऑक्सीजन। तो सबसे पहले हम लोग इसकी MOD डायग्राम में क्या बनाएंगे। पहली हमारी हेडिंग थी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 होता है, वी हैव 1s2, 2s2, 2px2, 2py1, 2pz1। उसके बाद हम इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायाग्राम बनाएंगे कि जिसमें हम लोगों ने अपने रीजन को 3 के अंदर जो है वो डिवाइड किया है। मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास MOT के अंदर जब भी हम इनकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट करते हैं तो हम लोग फर्स्ट एनर्जी लेवल से लेके वैलेंस एनर्जी लेवल पे हर एक एटॉमिक ऑर्बिटल को आपस में कंबाइन करते हैं लीनियरली या फिर पैरेलल। तो हमारे पास MOD डायग्राम जो बाय रूल जो है वो हमेशा 1s से ही स्टार्ट होती है, लेकिन हम अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली अपनी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। जैसे आप लोगों ने अगर सिंपल फॉर्मेशन कर रहे हो या मैग्नेटिक बिहेवियर बता रहे हो तो अगर आप सिर्फ वैलेंस शेल की भी ड्रॉ कर दोगे तो आपके पास आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे, हमें उससे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। यहाँ पे हम चूँकि बात कर रहे हैं स्टेबिलिटी की या उनकी फॉर्मेशन की, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ जो वैलेंस सब शेल है हम उसकी MOD डायग्राम को देखेंगे, वहाँ से हमें बॉन्ड ऑर्डर की फॉर्मेशन में भी हेल्प हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास उसकी मैग्नेटिक बिहेवियर का भी आइडिया हो जाएगा और हम उसकी स्टेबिलिटी को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स योर MOD डायग्राम ऑफ O2 plus 1। O2 plus 1 बनाने से पहले एक बात याद रखिएगा कि जो मॉलिक्यूलर आयंस होते हैं उसमें सबसे पहले हमारे पास मॉलिक्यूल खुद बनता है। सबसे पहले O2 बनेगा, जैसे हमारे पास है O डबल बॉन्ड O और यहाँ पे बेटे उनके लोन पेयर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, अब इस मॉलिक्यूल के अंदर आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल हम इलेक्ट्रॉन को या तो रिमूव करवाते हैं या फिर हम लोग इलेक्ट्रॉन को गेन करवाते हैं। जैसे अगर आप लोगों ने यहाँ से कोई हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन इस पर बम्बार्ड कराया है तो हो सकता है कि वो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर हम कोई भी एनर्जी सोर्स, कोई इलेक्ट्रॉन कोई फोटोन हम इसके ऊपर हाईली एनर्जेटिक बम्बार्ड करवाते हैं, वो इस इलेक्ट्रॉन को लेके इजेक्ट आउट हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब निकल गया तो यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो गई, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है अवेलेबल और उसकी जगह ये जगह खाली है। नाउ इस ओवरऑल पूरे O2 के ऊपर +1 का जो है वो चार्ज आ जाएगा। सिमिलरली अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है तो पूरे पे -1 का चार्ज जो आ जाएगा। तो इस तरह बेटे मॉलिक्यूलर आयंस जो है वो हमेशा मॉलिक्यूल्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन से बनते हैं। इस चीज़ को माइंड में रखते हुए आपने सबसे पहले जब MOD डायग्राम ड्रॉ करनी है तो आपने उसकी न्यूट्रल मॉलिक्यूल की जो MOD डायग्राम है आपने वो ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो हम लोग ने चूंकि O2 के आयंस पढ़ रहे हैं तो पहले हम O2 की MOD ड्रॉ करेंगे। आई एम ओनली टेकिंग द वैलेंस सब शेल, 2p हम सिर्फ बना रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब इसके अंदर आपने सबसे पहले 3 रीजन्स में इसको डिवाइड किया। एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम ओवर हेयर एंड एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन एटम हेयर इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ योर एनर्जी। यू हैव 2px, 2py, 2pz ऑन द सेम एनर्जी लेवल। यू हैव 2px, 2py एंड 2pz। अब इसे में अपनी इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं। VBT और MOT में दोनों चीज़ें बिल्कुल सेम है, दोनों में इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ कन्फिगरेशन। यू हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स ओवर हेयर एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स ओवर हेयर, तो टोटल हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। वंस द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स है बच्चे वो इनके अंदर फिल होते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज लूज कर देते हैं। सो 2px आपस में कंबाइन हुआ एंड यू हैव द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा 2px बॉन्डिंग एंड सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2px। पहला हमारे पास सब शेल आपस में कंबाइन हो रहा है, फर्स्ट कम्बिनेशन है तो वो हमेशा सिग्मा कम्बिनेशन होगा। इसके अलावा ऑक्सीजन जो है वो हैवियर एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स में आती है तो उसमें सिग्मा 2px नीचे बनेगा और जो उसके पाई वाले हैं वो हमेशा ऊपर बनेंगे। उसके बाद बेटे हमारे पास 2py आपस में पैरेलल कम्बिनेशन करेंगे तो हमारे पास बनेगा पाई 2py बॉन्डिंग एंड पाई एंटी बॉन्डिंग
टू पी वाई। सिमिलरली टू पी जेड ऑलरेडी पहले भी डिजनरेट थे टू पी वाई के साथ, जब ये आपस में कंबाइन होंगे तो सेम एनर्जीज के साथ हमारे पास इनकी फॉर्मेशन होगी। तो पाई टू पी जेड सेम एनर्जी पे पाई टू पी वाई के साथ एंड एंटी बॉन्डिंग पाई टू पी जेड। अब इसमें इलेक्ट्रॉन फिलअप करती हैं। वी हैव टोटल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 8, हमारे पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो 1 2 3 एंड 4 दो डीजनरेट लेवल होते हैं तो इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के साथ पहले अनपेयर्ड होते हैं, उसके बाद उनकी पेयरिंग स्टार्ट होती है। इनकी आपने स्पिन जो है वो सेम रखनी है। अगर आप इसकी स्पिन जो है वो रिवर्स कर देते हो तो आपकी पूरी की पूरी MOD डायग्राम जो है वो कैंसिल कर दी जाएगी। सो डीजनरेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स हमेशा सेम स्पिन के साथ होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये जो हमारे पास MOD डायग्राम बनी है ये न्यूट्रल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की है। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, अपने मॉलिक्यूलर आयन के ऊपर जाना है। हमारे मॉलिक्यूलर आयन में जो हम यहाँ पे आयन बेटे पढ़ रहे हैं वो है हमारे पास O2+1, मतलब ऑक्सीजन का हमारे पास +1 का चार्ज आया हुआ है। +1 का मतलब है कि O2 मॉलिक्यूल ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज़ हो रहे हैं आप उसके वैलेंस मॉलिक्यूलर लेवल्स में से, वैलेंस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ योर O2+1, इसमें से आप वो इलेक्ट्रॉन निकाल दो। तो चूंकि 1+1 का चार्ज आया है तो हम यहाँ से कोई सा भी एक, इन दोनों में से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल देंगे। दिस MOD डायग्राम इज़ फॉर O2+1 मॉलिक्यूलर आयन। अगर इस पे +2 का चार्ज होता तो हम यहाँ से मेरा बेटा एक और इलेक्ट्रॉन निकाल देते, ठीक है। तो जितने ज़्यादा पॉजिटिव चार्जेस होते हैं हम न्यूट्रल मॉलिक्यूल की MOD डायग्राम में वैलेंस एनर्जी लेवल, वैलेंस मॉलिक्यूलर लेवल, चाहे वो बॉन्डिंग हो चाहे वो एंटी बॉन्डिंग हो, उसमें से इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव करते हैं। तो यहाँ पे चूंकि एक ही चार्ज था तो यहाँ में हमने बेटे एक इलेक्ट्रॉन इसमें डालना है। अब ज़रा इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं। बॉन्ड ऑर्डर को बेटे हम लोगों ने डिफाइन किया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइड बाय 2। तो बॉन्डिंग में गिनते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6, तो हमारे पास बेटे हैं ये 6 डिवाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो वो हमारे पास सिर्फ एक है, 1 डिवाइड बाय 2, द आंसर इज 5/2। यू कैन आल्सो से दैट 2.5। तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आया है वो हमारे पास आया है 2.5 का। आगे चलते हैं हम लोग। मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक बिहेवियर का हम लोग लेते हैं कि जितने भी आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस मॉलिक्यूलर लेवल्स के अंदर वो हमारे पास बताएंगे कि ये पैरामैग्नेटिक है। अगर इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप हैं तो इसका मतलब है वो डायामैग्नेटिक है। लेट्स सी योर वैलेंस फील्ड एटॉमिक लेवल। तो यहाँ पे हमारे पास जो है एंटी बॉन्डिंग पाई 2p के अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। तो योर ऑक्सीजन O2+1 जो मॉलिक्यूलर आयन है इट इज़ पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक as unpaired electrons are present in anti-bonding pi 2p y। तो क्वेश्चन में अगर आपसे मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द मैग्नेटिक या कंपेयर द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ O2+1 एंड O2-1, तो दोनों में आप लोगों ने MOD डायग्राम ड्रॉ करनी है। अगर सिर्फ 2p की ड्रॉ कर दो तो वो सफिशेंट है। उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर मस्ट निकालना होता है। स्टेबिलिटी पूछे, मैग्नेटिक बिहेवियर पूछे, बॉन्ड ऑर्डर मस्ट है आपके पास। उसके बाद आता है हमारे पास मैग्नेटिक बिहेवियर। तो इसमें आपके पास 1 मार्क्स का मैग्नेटिक बिहेवियर है, 0.5 बताने के हैं और 0.5 उसकी रीज़न देने के हैं। तो हमारे पास अगर मैग्नेटिक बिहेवियर का कंपैरिजन आएगा तो आप यहाँ तक लिखोगे। अभी हम आगे स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो उसमें आप सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर तक कैलकुलेट कर दोगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स योर O2-1। बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी हम लोगों ने ड्रॉ किया था आपके पास +1 का, इसी तरह हम लोग जब -2 का ड्रॉ करेंगे तो हम लोगों ने वही काम किया है। 3 रीजन्स डिवाइड किए हैं। लेफ्ट साइड पे एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं एक ऑक्सीजन एटम के, राइट साइड पे हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं दूसरे ऑक्सीजन एटम के। हमारे पास वैसे ही इसमें भी बॉन्डिंग हो रही है, 2px के साथ कंबाइन हो रहा है एंड वी हैव द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा 2px बॉन्डिंग एंड वी हैव सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2px। इस तरह 2p/2py के साथ कंबाइन हो रहा है तो हमारे पास है पाई 2py बॉन्डिंग एंड पाई एंटी बॉन्डिंग 2py। 2pz के साथ कंबाइन हो रहा है पैरेलली तो हमारे पास बनेगा पाई 2pz बॉन्डिंग
एंड पाई एंटी बॉन्डिंग 2pz। सेम वही लेवल बनेंगे जैसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल में बन रहे हैं। एक बात का आपने ध्यान रखना है, आपके पास जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स आप फिल करोगे ऑन लेफ्ट एंड राइट साइड, वो बिल्कुल सेम वही इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो आपके एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल में हैं। आपने जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं या उसमें ऐड करने हैं वो आपने सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूलर लेवल में से करने हैं, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि मॉलिक्यूलर आयन में पहले मॉलिक्यूल बनता है विद टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो उनमें अवेलेबल हैं, उसके बाद उसमें से हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं या उसमें से इलेक्ट्रॉन जो है हम लोग ऐड करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो एटॉमिक लेवल्स हैं इसके अंदर आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन ना तो डालने हैं ना आपने निकालने हैं, इनको एज इट इज़ वैसे ही बनाना है आपने जैसे आप न्यूट्रल मॉलिक्यूल के बनाते हो, और टोटल इलेक्ट्रॉन हमेशा आपने वही रखने हैं जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल में है। तो यहाँ पे बेटे हम लोग देखते हैं वी हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स ओवर हेयर, 4 ओवर हेयर, 8 बनते हैं टोटल। तो इसको हम फिलिंग करते हैं, 2 इधर जाएंगे, 3 4 5 6 7 और 8। अब चूंकि हम लोग बना रहे हैं O2 -1, ऑक्सीजन का हम एनाइन बना रहे हैं, तो इसके अंदर हम लोगों को -1 का मतलब है इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है। नेगेटिव चार्ज ऑन एनी स्पीशीज इंडिकेट दैट इट इज़ बेसिकली गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन, और अगर हमारे पास वहाँ पे प्लस चार्ज आया हुआ है इसका मतलब है कि इसने इलेक्ट्रॉन्स उतने ही लूज़ किए हुए हैं। तो -1 का मतलब है इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है। अब जो एक इलेक्ट्रॉन गेन है उसे हम लोग जो आपके वैलेंस फील्ड लेवल्स हैं उसमें हम लोग ऐड करेंगे। इन दोनों में से किसी एक में भी आप इलेक्ट्रॉन को ऐड कर सकते हो। तो जो वो एक इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास इसके साथ यहाँ पे पेयरिंग में आएगा। पाई टू बी वाई में भी पेयरिंग में आ सकता है, पाई टू बी जेड में भी पेयरिंग में आ सकता है, ठीक है। तो इसे हम लोग बेटे बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ O2 -1। यहाँ इलेक्ट्रॉन ना तो आप डालोगे ना ही आप यहाँ से निकालोगे। सो दिस इज़ द एमओजी डायग्राम ऑफ योर O2 -1। अगर +2 बनाने के लिए आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। -2 बनाने के लिए आ जाएगा तो यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। तो जितने भी अपने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं या रिमूव करने हैं वो अपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में से ही करने हैं। अब इसके अकॉर्डिंगली अगर हम लोग इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करें तो हमारे पास कितना निकलता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग 1 2 3 4 5 6, यू हैव 6 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग 1 2 एंड 3, 3 आगे डिवाइड बाय 2। तो बेटे यहाँ पे आंसर बनेगा 3/2। तो हमारे पास जो बॉन्ड ऑर्डर बनता है वो बनता है 1.5, ठीक है। अगर इसका मैग्नेटिक बिहेवियर देखा जाए तो हमारे पास वैलेंस जो फील्ड हैं लेवल्स उसके अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। सो इट इज़ पैरामैग्नेटिक। इन दोनों आयंस की मैग्नेटिक बिहेवियर थोड़ा सा कम है इसके न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि उन दोनों में हमारे पास जो थे वो 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन थे। तो पैरामैग्नेटिक एज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स are available or present in pi antibonding 2pz molecular level। तो ये बेटे हमारे पास है एमओजी डायग्राम। आप किसी भी की बनाओ, अगर नाइट्रोजन की बनानी है तो उसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसका सिग्मा लो जो है ना वो हमारे पास हाई एनर्जी पे होता है, सिग्मा 2px उसका ऊपर बनता है। तो आप पहले न्यूट्रल मॉलिक्यूल की एमओडी डायग्राम ड्रॉ करें सिर्फ वैलेंस सबशेल की, उसके बाद उसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करें अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, और फिर वैलेंस लेवल से इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें या फिर रिमूव कर दें। अब चूंकि हमने बॉन्ड ऑर्डर्स कैलकुलेट कर लिए हैं तो हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं जिसे हम लोग नाम देते हैं स्टेबिलिटी का। तो बेटे स्टेबिलिटी से क्या मुराद है, स्टेबिलिटी ऑफ एनी आयन, कि वो आयन कितना स्टेबल है, उसके बॉन्ड्स आपस में कितने स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है, उन बॉन्ड्स की बॉन्ड एनर्जी कितनी ज़्यादा है। तो एक सिंपल हमारे पास 3 स्टेप के रूल्स हैं जिन्हें हम फॉलो करते हैं। सबसे पहला रूल है आपका बॉन्ड ऑर्डर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा किसी भी मॉलिक्यूल का, इसका मतलब है वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल है। बॉन्ड ऑर्डर हाई होने का मतलब ये है कि उसमें उतने ही ज़्यादा नंबर ऑफ़ बॉन्ड्स अवेलेबल हैं। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ बॉन्ड्स अवेलेबल होते हैं उतने ही हमारे पास दोनों एटम्स के बीच में अट्रैक्शन बढ़ जाती है और वो उतने ही करीब आ जाते हैं, बिकॉज हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज कंबाइनिंग या बॉन्डिंग दीज 2 एटम्स। तो हायर द बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बॉन्डेड एटम। जितनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा और आपका मॉलिक्यूल उतना ही हमारे पास जो है वो स्टेबल होगा। तो सबसे पहले अगर आपने स्टेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो पहला स्टेप है हमारा उसका बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करें। बॉन्ड ऑर्डर से आपको क्लियर पिक्चर मिल जाएगी कि हमारे पास वो चीज़ स्टेबल है या नहीं है।
उसके बाद हम लोग चलते हैं, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल दो स्पीशी का बॉन्ड ऑर्डर जो है वो सेम आ जाता है, एक का भी 1 आ गया है, दूसरे का भी 1 आ गया, तो कैसे पता चलेगा कि हमारे पास इन दोनों में से स्टेबल कौन सा है? ठीक है, तो जिनका बॉन्ड ऑर्डर स्टेबल होता है उनकी स्टेबिलिटी तकरीबन कंपेरेबल होती है। ठीक है, तो उसके बाद हम सेकेंड जो ऑप्शन है हमारे पास है, इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल is more stable than the electrons in anti-bonding molecular orbital, because हमें मालूम है कि bonding molecular orbital जो है वो लो एनर्जी लेवल है और anti-bonding molecular orbital जो है वो हाई एनर्जी लेवल है। बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करके पेयर अप होते हैं, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स में फोर्स ऑफ रिपल्जन जो है वो डोमिनेट कर रही होती है। इलेक्ट्रॉन जितने लो एनर्जी पे होंगे आपकी चीज़ उतनी ही ज़्यादा स्टेबल होगी। आप लोग चेक करें कि आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ पे हैं। आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है तो वो ओवरऑल आपकी जो स्पीशी है वो हमारे पास स्टेबल होगी। अगर वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में है तो इसका मतलब है वो हाई एनर्जी में मौजूद है, तो हमारे पास स्लाइटली अनस्टेबल हो जाएंगे इफ़ द बॉन्ड ऑर्डर इज सेम। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल थर्ड लेवल आ जाता है, अगर फॉर एग्जांपल दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम लेवल पे हैं, बॉन्ड ऑर्डर भी सेम निकल आया है, इलेक्ट्रॉन्स भी जो है आपके पास सेम ही बॉन्डिंग के अंदर है या सेम एंटी बॉन्डिंग में है, तो उसके बाद आप उनकी पेयरिंग चेक करें। कंप्लीटली फील्ड जो लेवल्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू पार्शली फील्ड या हाफ फील्ड। तो आपके पास जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर मोर स्टेबल देन द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे बेटे बात करते हैं कि कंप्लीटली फील्ड जो हमारे पास लेवल होते हैं, ठीक है, कंप्लीटली फील्ड लेवल दे आर मोर स्टेबल देन हाफ फील्ड लेवल्स। ठीक है, और उसके बाद आते हैं पार्शली फील्ड लेवल्स। कंप्लीटली फील्ड का मतलब क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल बेटे आपके पास हम ले लेते हैं, इन्हीं में से बात कर लेते हैं, पाई टू पी वाई बॉन्डिंग एंड पाई टू पी जेड बॉन्डिंग। अब हमारे पास ये दो लेवल्स अवेलेबल है। ठीक है, कंप्लीटली फील्ड का मतलब ये होगा कि इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स ने आना था उतने के उतने आ चुके हैं, दो इसमें आ गए, दो इसमें आ गए, ये कंप्लीटली फील्ड है। इसका मतलब है ये हमारे पास सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। हाफ फील्ड से मुराद ये है कि टोटल 4 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है, उसमें से सिर्फ 2 प्रेजेंट है। 50% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें मौजूद है, इसमें 100% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मौजूद है। पार्शली का बेटे मतलब होता है इनकम्प्लीट, पार्शल का मतलब है हमारे पास इनकम्प्लीट। अब इनकम्प्लीट से मुराद है कि वो हमारे पास 0 और 50 के दरमियान में होगा और 100 और 50 के दरमियान में होगा। फॉर एग्जांपल अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो ये पार्शली फील्ड है, 2 हो जाएंगे तो हाफ फील्ड है, 3 हो जाते हैं तो ये भी पार्शली फील्ड है। अगर इन दोनों में 1 इलेक्ट्रॉन है या 3 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब है ये हमारे पास क्या है, पार्शली। तो 0 और 50% के बीच में और 50 और 100% के बीच में जो भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन्हें हम नाम देंगे ये हमारे पास पार्शली फील्ड मॉलिक्यूलर लेवल्स या फिर एटॉमिक लेवल्स हैं। ठीक है, तो आपने ये देखना है कि आपके पास जो हैं अगर वो लेवल्स कंप्लीटली फील्ड हैं या इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो वो मॉलिक्यूल ओवरऑल या वो स्पीशी ओवरऑल स्टेबल हो जाएगी। ठीक है, अगर हम इसी को देखें और अपने इन दोनों के अंदर अपना एनर्जी ऑर्डर बनाने की कोशिश करें कि इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, तो सबसे पहले आता है हमारे पास इनका बॉन्ड ऑर्डर। यू हैव 2.5 एंड यू हैव 1.5, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो है O2 +1 इज मोर स्टेबल देन O2 -1, बिकॉज इसका बॉन्ड ऑर्डर है 2.5 और इसका बॉन्ड ऑर्डर है हमारे पास 1.5। ठीक है, तो हमारे पास जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो ये आ रहा है। तो आपने सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है, हायर द बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी। ये जो आप लोगों ने अब तक जितना भी काम किया है ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से या सब्जेक्टिव के हिसाब से है। आप लोगों से जितनी बात पूछी जाएगी आपने उतना लिखना है। एमओडी डायग्राम आपने स्टेबिलिटी या मैग्नेटिक बिहेवियर में कंप्लीट ड्रॉ नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ वैलेंस शेल की जो है वो आपने ड्रॉ करनी है। ठीक है, उसके बाद बेटे हम लोग बताते हैं कि आपके एमसीक्यूज में क्या ट्रिक है। लास्ट टाइम आपको मैंने एक ट्रिक बताई थी बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने की। अगर आपके पास किसी भी चीज़ की स्टेबिलिटी आ जाती है फाइंड आउट करने के लिए तो आप क्या करेंगे उसके अंदर। ठीक है, तो स्टेबिलिटी में आप सिंपल क्या करें, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिने उसमें कितने हैं, उसके बाद आप उसके बॉन्ड ऑर्डर से मैच कर लें। तो हम लोगों ने एक टेबल बनाया था जिसमें हम लोगों ने 14 को एज अ रेफरेंस लिया था 3.0 और उसके बाद ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ 0.5 का डिफरेंस क्रिएट किया था। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक स्पीशी है, 3 स्पीशीज हमें गिवन है और हम इससे पूछा जाता है कि जिसको आप अरेंज करें इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये देखना भी बहुत ज़रूरी है, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। फॉर एग्जाम्पल हमसे कहा गया कि आप इंक्रीजिंग ऑर्डर इसमें ऑर्डर
ऑफ स्टेबिलिटी जो है वो फाइंड आउट करें, क्या होगा। तो आप एक काम करें, आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिने। सबसे पहले हम बात करते हैं N2 की। N2 का एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास 7, तो 2 है, तो 7 + 7 आंसर इज 14। अगर 14 है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर बनेगा हमारे पास 3। सिमिलरली अगर N2 + 1 आ रहा है तो आप क्या करेंगे, पहले न्यूट्रल मॉलिक्यूल के चेक करें, 7 + 7 उसको ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर दें। उसके बाद जितने भी आपके पास चार्जेस हैं, ठीक है, जितने भी आपके पास चार्जेस आ रहे हैं आपने उसको ऐड करना है या माइनस करना है। अगर प्लस का है इसका मतलब है ये कैटाइंस हैं, कैटाइंस में आप हमेशा माइनस करते हो क्योंकि कैटाइन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो कैटाइन अगर हमारे पास बन रहा है तो जितने इलेक्ट्रॉन या जितने चार्जेस यहाँ पे मौजूद हैं उतने चार्जेस को आप यहाँ से माइनस कर दो, तो हमारे पास आंसर यहाँ पे आएगा 14 - 1, द आंसर इज 13। तो अगर 13 आता है तो बेटे बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास बनता है 2.5, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बनाते हैं N2 - 1 तो वही काम करेंगे, 7 + 7 आंसर इज 14, माइनस N9 है तो N9 का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे हम उतने ही इलेक्ट्रॉन जो हैं जितने चार्जेस आएंगे उतने हम उसको ऐड करेंगे। कैटाइन में आपने माइनस करना है चार्ज को और आपने N9 के अंदर उसको ऐड करना है। सो वी हैव 14 + 1 15, तो बेटे बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास यहाँ पे बन रहा है 15 के केस में 2.5। ओके, तो अब हमारे पास बेटे 3 चीज़ें आ गई हैं, एक का 3 है, एक का 2.5 है, एक का 2.5 है। तो इससे एक तो इस बात क्लियर हो रही है कि हमारे पास जो है वो नाइट्रोजन जो N2 का मॉलिक्यूल है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। N2 का मॉलिक्यूल हमारे पास क्या आ रहा है, सबसे ज़्यादा स्टेबल आ रहा है। चूँकि हम लोगों ने इंक्रीजिंग ऑर्डर बनाना है तो हम यहाँ पे सिंबल ये डालेंगे, ठीक है। N2 इज़ मोस्ट स्टेबल, तो हमने इसको यहाँ पे लिख दिया। अब हम लोग चलते हैं सेकंड आपके पास कि इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ कहाँ अवेलेबल हैं, ठीक है। N2 और इसके अंदर अगर आप लोग MOD डायग्राम की तरफ वापस चलो, इसी को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं यहाँ पे। तो हमने वहाँ पे देखा था कि हमारे पास जो सिग्मा 2px होता है सिग्मा 2px उसके अंदर हमारे पास हाई एनर्जी पे अवेलेबल है, और जो पाई 2py एंड पाई 2pz हैं वो हमारे पास लो एनर्जी पे अवेलेबल है। इन सब के अंदर हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, ठीक है। ये हमारे पास थी वैलेंस कन्फिगरेशन ऑफ योर नाइट्रोजन एटम, अब इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इनकी हम फिलिंग स्टार्ट करते हैं। सो यू हैव 1 2 3 4 5 एंड 6, ये N2 की है, ठीक है। अब N2 में से हम अपने अपने इलेक्ट्रॉन निकालना शुरू करते हैं। अगर हम बना रहे हैं N2 + 1 तो इसका मतलब है हमने इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, तो यहाँ से बेटे हम लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया। तो N2 + 1 में आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास बॉन्डिंग सिग्मा 2px के अंदर अवेलेबल है। जबकि अगर हम इसका -2 ड्रॉ करेंगे तो -2 में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल के हैं, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ड्रॉ हो जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा N2 - 1 के लिए। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास अवेलेबल हैं एंटी बॉन्डिंग 2py के अंदर। तो नेगेटिव जो N9 है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में है, और जो पॉजिटिव है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने सिग्मा 2px बॉन्डिंग में बनाए थे। सो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास जो है वो N2 + 1, क्योंकि इसके आखिरी इलेक्ट्रॉन हमारे पास बॉन्डिंग में थे, एंड N2 - 1 जो है इसके इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में थे, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर हमारे पास ये बनता है, ठीक है। अब आप लोगों के पास एक असाइनमेंट मैं आपको दे रही हूँ, आपने उसके हिसाब से इसको सॉल्व करना है। O2 + 2 O2 - 2, एक आपने बेटे इन तीनों का मैग्नेटिक बिहेवियर बताना है, मैग्नेटिक नेचर। उसके बाद आपने इनकी स्टेबिलिटी को आपस में कंपेयर करना है, ठीक हो गया। इसके अलावा बेटे आपके पास आपकी बुक में एक आर्टिकल है VBT वर्सेस MOT,
ये आपके पास एक मेजर लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने इसको देखना है। ये आपके पास 6 मार्क्स में भी आता है, डिफरेंशिएशन में भी आता है, शॉर्ट में अगर कंपैरिजन आ रहा है तो सिमिलरिटी एंड एम्फेसिस दोनों लिखते हैं। ये 6 to 7 मार्क्स दोनों में बेटे आपसे पूछा जा सकता है। इन दोनों को बेटे आप लोगों ने सॉल्व करना है और इसमें अगर कोई इशू हुआ तो उसको इंशाल्लाह हम लोग क्यूरी सेशन में सॉल्व करेंगे। आपकी एमओटी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अगर आपको कोई फर्दर इसमें डिफिकल्टी है तो यू कैन आस्क। इंशाल्लाह बेटे नेक्स्ट जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो आपकी बॉन्ड एनर्जीज़ हैं। एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।